भारत चीन सीमा विवाद एक अराजनीतिक परिप्रेक्ष्य। यह है भारत और चीन की सीमा। इसके पश्चिम में है गिलगित बाल्टिस्तान 48 में पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ, और पूर्व में है अक्साई चीन 32,000 वर्ग किलोमीटर चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ 1962 के युद्ध में, और बीच में भारत की जिद सियाचिन। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? इतिहास में कितना पीछे? क्या वहाँ जहाँ ये था भारत, या जहाँ ये था चीन, जो तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया में बटा था। 7वीं सदी में जब हर्ष का साम्राज्य फल फूल रहा था, हूणों को वो पीछे धकेल चुके थे और उनकी सीमाएं तिब्बत को छू रही थी। तिब्बत में सांगसेन गाम्पो तिब्बत के पहले साम्राज्य की नींव रख रहे थे। 798 में हारून उल रशीद खलीफा चीन के राजा के साथ मिलकर तिब्बत पे आक्रमण करते हैं, और 822 में समझौता होता है। 1470 में लद्दाख स्वतंत्र होकर नामग्याल शासन के अधीन होता है और एक नए राज्य की स्थापना होती है। जम्मू पर 1808 में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन महाराजा गुलाब सिंह का डोगरा शासन स्थापित होता है। शौर्यवान डोगरा सेनापति जोरावर सिंह के नेतृत्व में 1849 में लद्दाख कश्मीर राज्य का अंग बना। 1842 में चुशुल का समझौता भारत और चीन के मध्य आखिरी समझौता रहा। पंजाब साम्राज्य के डोगरा शासक की ओर से और चीन साम्राज्य के तिब्बती शासक की ओर से यह संधि समझौता सीमा का निर्धारण करता है। 1947 में भारत आज़ाद होता है। नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और विदेश मंत्री भी। सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री होते हैं। तो यह कि पटेल की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए नेहरू चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और यह उनकी नादानी साबित होती है। आगे चल के 9 जुलाई को 1950 को पटेल नेहरू को पत्र लिखते हैं। कहते हैं, मैंने चीन से आई रिपोर्ट को पढ़ते हुए चीन को और चीन में अपने राजदूत दोनों को एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य से नापने की कोशिश की, परंतु दोनों ही असंभव जान पड़ते हैं। चीन ने हमें तिब्बत के संबंध में धोखे में रखने का प्रयास किया और अशांति की बात करते हुए तिब्बत पर आक्रमण की तैयारी की। दुख यह है कि तिब्बत ने हम पर भरोसा किया। आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद चीन को हम भले ही मित्र मानते हैं, चीन हमें शत्रु ही मानता है। इसके पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा है जो हर उस व्यक्ति को शत्रु मानती है जो उनके विचारधारा को नहीं मानता। प्रत्युत्तर में नेहरू कहते हैं कि हमें बिना सोचे समझे चीन के आक्रमण की और चीन के अतिक्रमण की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी आशंका निराधार है। चीन के आक्रमण की कोई संभावना नहीं है। 7 अक्टूबर 1950 को चीन के तिब्बत पे आक्रमण के बावजूद 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के साथ पंचशील समझौता करके तिब्बत के चीन में विलय को समर्थन कर लेता है। इसे विशेषज्ञ भारी भूल बताते हैं। 6 अक्टूबर 1957 को अक्साई चीन में सड़क की खबर छपती है। सड़क बनने के 5 महीने बाद विदेश सचिव सुभिमल दत्त नेहरू को इसके विषय में सूचित करते हैं। फरवरी 1958 में, अप्रैल 1959 में संसद में जब इस पे प्रश्न पूछा जाता है तो नेहरू उस प्रश्न को सिरे से टाल देते हैं और खारिज कर देते हैं और कहते हैं ये छोटा मोटा एक आध मील का विवाद है। जब ये बात आगे बढ़ती है, इसी से 62 का युद्ध जन्म लेता है। 62 हम हारते हैं, 71 हम जीतते हैं, परंतु हम पीओके वापस नहीं लेते और चीन के साथ सीमाएं अपरिभाषित ही रहती हैं। 2010 से 13 के मध्य 200-300 बार चीन भारत की सीमाओं में घुसता है, 640 वर्ग किलोमीटर अपने कब्जे में लेता है और अपनी हिस्से की भूमि में जमकर विकास करता है, सड़कें बनाता है और सैनिक युद्ध के लिए अपने क्षेत्रों को तैयार करता है। भारत का हिस्सा अविकसित रहता है। इस सब के बाद भी मनमोहन सिंह पाकिस्तान को सियाचिन देने का प्रयास करते हैं। यदि हम चीन के और भारत के नक्शे को देखें तो सियाचिन का एक हिस्सा है जो चीन और पाकिस्तान को जुड़ने से रोकता है। संभवतः यही एक प्रयास रहा हो जिसकी असफलता के कारण चीन नई सरकार आने के बाद अधिक उग्र हो गया हो। एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संतुलन 2004 से 14 के बीच में बहुत बिगड़ गया, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पुरानी स्ट्रेटेजी को त्याग कर भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे भारत की सैनिक शक्ति सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक होने लगी और संभवतः इस वजह से चीन बौखला गया। राहुल गांधी बहुत प्रश्न पूछते हैं। अब समय है कि राहुल गांधी कुछ अध्ययन कर लें, संभवतः उन्हें कुछ उत्तर भी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।